जय हिंद। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ टैबलेट की, यानी टैबलेट्स कितने तरह की होती है ना। अब तक हमने बात की थी टैबलेट्स क्या होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने जनरल बात जानी थी। उसके अलावा हमने पढ़ा था टैबलेट का इवैल्यूएशन पैरामीटर्स, जिनके थ्रू आप ये वेरीफाई करते हैं कि टैबलेट जो आपने बनाई है वो सही है या नहीं। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ टैबलेट, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा टैबलेट जो ओरली ली जाएँ, यानी टैबलेट्स दैट एडमिनिस्ट्रेड ओरली। तो इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस बनती हैं। सबसे पहला आता है आपका कंप्रेस टैबलेट। कंप्रेस टैबलेट यानी कंप्रेशन के थ्रू बनी हुई टैबलेट्स, जिनको आप पानी के साथ डायरेक्ट स्वॉलो करेंगे, निगलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? कंप्रेस टैबलेट्स, जो किस में आएगी? ओरल के अंदर। दूसरा आपका मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट। मल्टीपल कंप्रेस मतलब क्या होता है कि दो भाई हैं आपके और दोनों भाइयों की आपस में बनती नहीं है, लेकिन दोनों को फिर भी साथ साथ ही रहना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, घर के बीच में एक दीवार खींच लेते हैं। तो वैसे ही आपकी क्या होती है, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट होती है, जिसके अंदर क्या होता है, दो अलग अलग मेडिकेशन होंगी, वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर दी जाएंगी, अडेयर कर दी जाएंगी और कंप्रेस कर दी जाएंगी। क्यों कर दी जाएंगी? क्योंकि उनकी फिजिकली और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे को क्या करती है, इनकम्पैटिबल है, यानी एक दूसरे के फेवरेबल नहीं है। यदि आप दोनों को मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, ख़राब। तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप, जिस टैबलेट की प्रॉपर्टी अलग है उसे अलग, और जो दूसरी है उसके जस्ट ऊपर नीचे जो भी हिसाब है उस हिसाब से आप इसको एक दूसरे के ऊपर क्या कर देंगे, लेयर बना देंगे। इसे क्या बोलेंगे आप? लेयर टैबलेट या फिर लेयर्ड मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट। दूसरा आएगा आपका कंप्रेस्ड कोटेड टैबलेट। टैबलेट क्या होगा, इसके अंदर एक टैबलेट, उसके ऊपर पूरी शैल के ऊपर दूसरी टैबलेट को जब आप डाल देंगे, है ना, तो इसे क्या बोलेंगे आप? कंप्रेशन कोटेड टैबलेट। ये जनरली कब काम की जाती है? प्रोलॉन्ग्ड एक्शन के लिए, यानी पहले वाली लेयर हटेगी, अपना एक्शन देगी, उसके बाद जब पहले खत्म हो जाएगी तो दूसरा वाला स्टार्ट कर देगी। तो यानी लंबे ड्यूरेशन के लिए कौन सा काम में लेंगे आप? कंप्रेस्ड कोटेड टैबलेट। ठीक है। इसके बाद आता है आपका एंट्रिक डिलेड कोटेड टैबलेट। एंट्रिक या कोट डिलेड मतलब क्या है कि एंट्रेस्टाइन के अंदर जाके जो आपका क्या देंगी, असर देंगी। ड्रग दैट रिलीज इन एंट्रेस्टाइन, यानी जो रिलीज हो एंट्रेस्टाइन के अंदर। एसिड लेवाइल ड्रग्स होती हैं, यानी जो एसिड से जो ड्रग खराब हो जाती हैं उस सबको प्रोटेक्शन के लिए भी क्या काम में लेते हैं अपन? एंट्रिक कोटिंग करते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, जब आपकी जो दवाई है यदि वो एसिड से ख़राब हो रही है तो वो स्टमक में जाएगी, और एसिड की कोटिंग पहले से ही आपने कर रखी है एसिड के लिए, तो क्या होगा, एसिड उसे ख़राब नहीं कर पाएगी। अब वो कहाँ जाएगी? इंटेस्टाइन के अंदर, फिर क्या होगी? रिलीज। और जो मटेरियल काम में ले जाता है जनरली कोटिंग में, इसमें आता है कैप, सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट। ये थैलेट वर्ड याद रखना है, थैलेट वर्ड जुड़ेगा मतलब क्या आएगा आपका? कोटिंग करेंगे आप एंट्रिक की। ठीक है। इसके बाद आता है PVAP, पोलीविनाइल एसीटेट थैलेट, है ना। और आपका आता है इसके अंदर HPCP, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट। ठीक है। ये एंट्री कोटेड में आप काम में लेते हैं। इसके बाद आता है आपका फिल्म कोटेड टैबलेट। फिल्म कोटेड टैबलेट क्या होती है आपकी? फिल्म कोटेड यानी जैसे टैबलेट है आपकी, उसके ऊपर आप चारों तरफ एक, जैसे आप दीवार बनाएं, दीवार के ऊपर एक लेयर से पेंट कर दें, फिर दूसरी लेयर से पेंट कर दें, बस इसको क्या बोलेंगे? फिल्म कोटिंग कर दी आपने। एक फिल्म पतली चद्दर की तरह आपने मतलब बिल्कुल पतली लेयर बना दी टैबलेट के ऊपर, इसे क्या बोलेंगे? फिल्म कोटेड। काम क्या काम में आएंगे? HPC, HPMC एंड EC। ये जो EC है यानी इथाइल सेल्यूलोज है, ये क्या काम में आता है? इसका 30% सोल्यूशन, 30% सोल्यूशन क्या कहलाता है? एक्वा कोट। क्या कहलाता है? एक्वा कोट। और ये जनरली काम में आता है किसके लिए? फिल्म कोटिंग के लिए। ठीक है। क्या क्या फ़ायदा है फिल्म कोटिंग का? फिल्म कोटिंग का फ़ायदा है बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना। जो आपकी टैबलेट बनी है उसको अपनी शेप के अंदर प्रॉपर रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। टैबलेट का जो वेट है वो, जब आप बात करते हैं शुगर की, तो 30 से 50% तक आपकी जो टैबलेट का वेट है वो बढ़ाती है शुगर कोटिंग। ठीक है। जबकि ये जरा सा बढ़ाएगी क्या? टैबलेट का वेट, है ना। इसके अलावा क्या बोलते हैं, एबिलिटी करती है किसके लिए? मास्क को, टेस्ट को मास्क करने के लिए, और शुगर को इसमें अवॉइड कर सकते हैं आप किसमें? फिल्म कोटिंग के अंदर। शुगर कोटिंग के अंदर क्या होता है, जब आप शुगर कोटिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, आपकी टैबलेट के ऊपर बहुत सारी लेयर्स होंगी शुगर्स की, जिसकी वजह से वेट भी लगभग आधा हिस्सा 30 से 50% तक बढ़ जाएगा। लेकिन उसमें क्या होगा, शुगर कोटिंग में ब्रेकेज होने के चांस रहेंगे, यानी दीवार के ऊपर पेंट की लेयर, फिर आप कहीं और अच्छी चमकाएं, फिर और लेयर, फिर कहीं और अच्छी चमकाएं, और लेयर, ऐसे 4-5 लेयर बना दी, और बारिश आएगी तो सबसे पहले ऊपर वाली लेयर हटती चली जाएंगी और क्रैकनेस आ जाएगी। जबकि फिल्म कोटिंग में आप क्या करोगे, पतली सी एक ही लेयर बनाओगे, बढ़िया वाली पेंट कर दोगे, जिससे क्या होगा, आपका जो आपकी टैबलेट है या जो जैसे दीवार बोली आपने, तो वो एक अच्छी पोजीशन के अंदर ही बरकरार रहेगी और पेंट भी हटने के चांस कम रहेंगे, है ना। तो फ़ायदा किस में था? फिल्म कोटेड में। वही हमने यहाँ फ़ायदे लिखे हैं, फिल्म कोटेड के फ़ायदे शुगर कोटेड की अपेक्षा में। इसके बाद आती है आपकी च्यूएबल टैबलेट्स। च्यूएबल टैबलेट क्या होती है आपकी? जो कि आप चबा के काम में लेंगे। एंटासिड्स जैसी ड्रग्स हैं, देखो अगर आपने लिया, क्या आपने सीधा कोई सोल्यूशन पिया एंटासिड का,
अब पेट के अंदर क्या है, पहले से आपका पेट के अंदर एसिड, एसिड को आपने न्यूट्रलाइज कर दिया एक साथ देके। अब जैसे ही ये पीएच 5 से ऊपर गई, पीएच 5 से ऊपर गई, क्या होगा, एसिड के जो पेप्टिक सेल्स है गैस म्यूकोसा के अंदर, आपके स्टमक के अंदर, वो क्या करेंगे, एसिड और रिलीज करेंगी, है ना। क्यों करेंगी, क्योंकि उसको लग रहा है कि इन्वायरमेंट के अंदर एसिडिटी कम हो गई है, एसिडिक फेज जब कम हो गई है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में दोबारा एसिड रिलीज होंगी। इसको क्या बोलेंगे अब, एसिड रिबाउंड फिनोमिना। एसिड रिबाउंड फिनोमिना मतलब पहले एसिड कम हो गई, जैसे ही कम हुई तो पेट स्टमक में दोबारा और एसिड सीक्रेट करके वापस बढ़ा दी। ठीक है, जैसे आप बोलें कि आप आधा कप दूध पी लें और एसिड को न्यूट्रलाइज कर लें तो एसिडिटी से रिलीफ मिलता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने एक साथ एक गिलास पी लिया। अब वो गिलास पीने के बाद एसिड तो न्यूट्रलाइज हो गई, लेकिन पेट ने सोचा कोई और फूड आ गया, है ना, एसिड कम पड़ गई तो और रिलीज करेगा। इसे क्या बोलेंगे आप, एसिड रिबाउंड। तो इस चीज़ को किससे कवर कर सकते हैं आप, च्यूएबल टैबलेट से। इसमें क्या करेंगे, आप टैबलेट लिए आपने, धीरे धीरे चबाते जाएंगे और एक एक करके वो धीरे धीरे आपके क्या स्टमक के अंदर जाती रहेगी, जिससे क्या होगा, आपका एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, है ना। डाइजीन वगैरह जो आपकी आती है वो क्या करेंगी, इससे आपको रिलीफ दिलाएंगे च्यूएबल टैबलेट्स से। ठीक है, इसके बाद इसकी कुछ एडवांटेज आप बोलें तो क्या क्या आ सकती हैं, कि इसका जो एक्टिविटी ऑफ एंटासिड है वो किससे रिलेटेड होती है, आपकी पार्टिकल साइज से। पार्टिकल साइज पर डिपेंड करती है क्या, आपकी जो एंटासिड प्रॉपर्टीज होती है वो इससे आप कवर कर सकते हैं च्यूएबल टैबलेट से। इसके अलावा एंटासिड की जो डोज होती है वो हाई होती है ना। तो आप क्या करते हैं, उस केस के अंदर मतलब जैसे आपको एंटासिड देना है टैबलेट के तौर पे, तो दवाई कितनी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में। उस केस में आपने क्या किया, आपने बना दी च्यूएबल टैबलेट, यानी मुंह के अंदर ही चबा लो आप। चबा के क्या होगा, स्वेलो करना आसान नहीं था तो वो भी क्या कर दिया आपने, आसान कर दिया। यानी एंटासिड को जब आप स्वेलो नहीं कर पा रहे तो चबा के आप धीरे धीरे उसको निगल सकते हो। ठीक है, और जो आपका सबसे मेजर बात है एसिड रिबाउंड का, वो भी क्या है, इससे लेस हो जाता है। यानी एसिड रिबाउंड फिनोमिना जो आप कहते हैं कि दोबारा एसिड बन रही है, वो भी च्यूएबल टैबलेट से आप कम कर सकते हैं। क्या क्या बताया फ़ायदा, एक तो पार्टिकल साइज से रिलेटेड होता है आपका क्या, एंटासिड की प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो स्वेलो की प्रॉब्लम है, निगलने की प्रॉब्लम है लार्ज क्वांटिटी को, उससे भी आप बच सकते हैं, किससे, च्यूएबल टैबलेट के थ्रू। और एसिड रिबाउंड भी आप इससे कम कर सकते हैं। ठीक है, एक टेस्ट होता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, तो वो आप च्यूएबल के लिए नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि डिसइंटीग्रेट यानी बड़े पार्टिकल का छोटे छोटे में टूटना। अब जब आप च्यूएबल काम में ले रहे हैं, यानी खुद ही चबा के काम में ले रहे हैं, तो ऐसे केस में आप डिसइंटीग्रेशन को क्या कर देंगे, बाईपास कर देंगे। यानी अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डिसइंटीग्रेशन किस में अप्लाई नहीं होता, तो बोलेंगे च्यूएबल टैबलेट्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे हमारा टैबलेट जो ओरल कैविटी में काम आए, वो ओरली हम खा रहे हैं और सर्कुलेशन में डाल रहे हैं, है ना, या फिर आप ओरली पानी से निगल रहे हो, ये क्या है ओरल कैविटी के अंदर। जैसे बक्कल टैबलेट, बक्कल में क्या होगा, आप आपके गालों और दांत के बीच में इसको दबा लेंगे टैबलेट को, और धीरे धीरे वो क्या होगा, जो आपके नीचे होगी सेंसेशंस होगी, ब्लड वेसल्स जारी होंगी, उसमें जाती रहेगी धीरे धीरे और असर करती रहेगी अपना। इससे क्या होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी लीवर के अंदर जब ड्रग जाती है तो जाने सर्कुलेशन में जाने से पहले अगर मेटाबोलाइज हो जाए, उसे बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। उसको क्या कर दोगे, बाईपास। ठीक है, क्यों कर दिया बाईपास, क्योंकि डायरेक्ट आप क्या डाल रहे हो, सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, ये आपको पूरा आपको कोलोजी के अंदर मिलेगा। इसके बाद आता है आपका सबलिंगल, सबलिंगल यानी जीभ के नीचे, है ना, टंग के नीचे। ठीक है, इसका भी क्या काम है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस करने का। लोजेंजेस क्या होते हैं, लोजेंजेस आपकी जैसे कफ ड्रॉप्स आती है विक्स वाली, आप क्या करोगे, गर्म करोगे, मेल्ट करोगे, मेल्ट करके क्या बना दोगे, उसकी कैंडी की तरह बना दोगे, है ना। और आप क्या करोगे, फिर इसको धीरे धीरे क्या करोगे, आप जीभ के ऊपर रखोगे, धीरे धीरे आप इसको खाते रहोगे, है ना। तो ये कौन सी आती है, लोजेंजेस। इसके अलावा ट्राउचेस क्या होते हैं, कंप्रेशन के थ्रू बनाए जाते हैं, है ना। माउथ के अंदर क्या करेंगे, धीरे धीरे डिजोल्व होते रहेंगे और अपना असर देंगे, जैसे एंटीटसिव्स, एंटीसेप्टिव, एंटीबैक्टीरियल, लोकल एनेस्थेटिक, है ना, स्ट्रेप्सल्स वगैरह, ये सब इसी के अंदर कैटेगरी में आएगी। इसके बाद आता है टैबलेट, किस किस की बात कर ली हमने, टैबलेट जो आप एडमिनिस्ट्रेट करें ओरली, ओरल कैविटी में काम आने वाली। अब है सॉल्यूशन बनाने वाली। सॉल्यूशन बनाने वाली मतलब आप क्या करोगे, टैबलेट लोगे, उसका बनाओगे सॉल्यूशन। जैसे इसमें पहले लिखा हुआ है ईफरवेसेंट टैबलेट, ईफरवेसेंट यानी ईफरवेसेंस प्रोड्यूस करे, यानी जिसमें काम आए, जिसमें क्या बोलते हैं, जैसे आप बोलें कि एक तरह से बबुले बनने वाली, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर डिसइंटीग्रेशन टाइम लिखा हुआ है 5 मिनट होता है आईपी के अकॉर्डिंग। इसमें क्या करोगे आप, सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड का कॉम्बिनेशन लोगे, प्लस में सोडियम बाइकार्बोनेट को मिला के। ठीक है, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, और साथ में क्या मिलाओगे, अपनी ड्रग, है ना। यानी इफरवेसेंट टैबलेट के लिए सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट और ड्रग के साथ इसको मिला दोगे। ठीक है, जैसे आप इसको क्या करोगे, लोगे, ये क्या करेगी, इफरवेसेंस प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और CO2 को रिलीज करेंगे, है ना। तो ये कौन सी होगी, इफरवेसेंट टैबलेट। क्या काम आती है ये, टेस्ट को मास्क करने में। जैसे अल्कोहल लेने वाले लोग इसके अंदर क्या मिला लें, अपनी कोई टेस्टी चीज़ मिला लें, है ना, थोड़ा बहुत चीनी वीनी मिला लें ताकि टेस्ट मास्क हो जाए। वैसे ही सलाइन कैथारेटिक का जो टेस्ट होता है वो ख़राब होता है, तो उसको मास्क करने में क्या काम में लेते हो आप, इफरवेसेंट टैबलेट।
ठीक है। और इससे क्या फ़ायदा है, लेस गैस्ट्रिक इरिटेशन करती है और बेटर एब्जॉर्प्शन देती है ये अपना। कौन, इफरवेसेंट टैबलेट। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे बोले तो आप एस्पिरिन टैबलेट्स का इफरवेसेंट जब बनाते हैं, आप इफरवेसेंट टैबलेट के तैयार करते हैं तो वो अपना क्या करेगी, इरिटेशन कम कर देगी, एसिडिटी जो लेवल है उसको भी रिड्यूस करेगी, उस पर फ़र्क नहीं पड़ने देगी कुल मिला के। डिसएडवांटेज क्या है इसका, ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसको प्रोड्यूस करना केमिकली स्टेबल नहीं है, तो इसको प्रोड्यूस करना मुश्किल होता है। केमिकली मतलब देखो, जैसे अब आपने पानी का संपर्क में लेके आए तो ये भारी रिएक्शन कर लेंगे बजाय अंदर करने के, है ना। एक तरफ एसिड है और एक तरफ बेस है, एसिड बेस मिलके क्या बना लेंगे, आपका सॉल्ट बना लेंगे और वाटर बना लेंगे, है ना। तो वो बजाय अंदर जाने के कार्यक्रम होने के बाहरी कार्यक्रम हो जाए अगर, तो इससे केस में क्या होती है, दिक्कत आती है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसका प्रोड्यूस करना थोड़ा सा मुश्किल है, किसको, इफरवेसेंट टैबलेट को। इसके बाद आता है आपकी डिस्पेंसिंग टैबलेट। डिस्पेंसिंग में क्या करेंगे आप, जैसे टीवी में ऐड आता है कि गिलास लिया, गिलास के अंदर मम्मी ने टैबलेट डाली, घुल गई और बच्चे ने ले ली, और ले ली तुरंत सोल्यूशन के फॉर्म में लेके पिया, असर आ गया, तो वो होती है डिस्पेंसिंग टैबलेट। इसमें क्या करते हैं आप, वॉल्यूम लेते हैं पानी की, पानी को अंदर आप डालेंगे टैबलेट, टैबलेट जैसे घुली सॉल्यूशन फॉर्म में आई, अब वो क्या होगी, जल्दी एब्जॉर्ब होगी, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्पेंसिंग टैबलेट। इसके बाद आता है आपकी हाइपोडर्मिक टैबलेट। ये आती है इंजेक्शन बनाने के काम में, जो आजकल नहीं आती, पहले आती थी। इसमें क्या होता है, पहले पानी लेते हैं, पानी को ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर ठंडा करने के बाद इसमें आप टैबलेट डाल देते हैं अपनी, फिर इसका सोल्यूशन बना लेते हैं, फिर डॉक्टर इतनी बड़ी सुई लेता है, उस सुई को बोलते हैं आप हाइपोडर्मिक निडल वाली सुई, है ना। ऐसे आपकी सुई होती है, ये ऊपर आप पिन बना दी, है ना, नीचे ये बना दिया कैप, ऐसे सुई होगी, इसको बोलेंगे आप हाइपोडर्मिक निडल। इसके अंदर क्या होगी, सोल्यूशन को भरेंगे, सोल्यूशन भरने के बाद डॉक्टर यहाँ से प्रेस करेगा और प्रेस करने के बाद इंजेक्शन लगा देगा। इसे क्या बोलेंगे आप, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स, ठीक है, जिसका काम में आता है इंजेक्शन बनाने के। ठीक है, तो आज हमने बात की है टैबलेट्स कौन कौन से तरह की होती है, कौन कौन से टाइप की होती है, जिसमें हमने देखा था कि टैबलेट जो कि ओरली काम में आ रही है वो होती है कंप्रेस्ड टैबलेट, है ना। मल्टीपल कंप्रेस्ड के अंदर दो बताई, लेयर्ड एंड कंप्रेशन कोटेड, ठीक है। ऐसे हमने बात की एंट्री कोटेड वाली, जिसमें क्या बोला हमने, एंट्री कोटेड यानी जिसको इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होना हो। इथाइल सेल्यूलो सॉरी थैलेट वर्ड लगाना है आपको, थैलेट वर्ड लगाते ही क्या बोलेंगे आप, एंट्री कोटेड टैबलेट के अंदर आ जाएगी वो, ठीक है। इसके बाद हमने बात की फिल्म कोटिंग की, तो फिल्म कोटिंग वाली कौन सी है आपकी, HPC, HPMC और EC, इथाइल सेलुलोज का 30% का जब सोल्यूशन बना देंगे तो इसे क्या बोलेंगे आप, एक्वाकोट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक्वाकोट को आप क्या करेंगे, कवर कर देंगे और क्या हो जाएगी आपकी फिल्म कोटिंग हो जाएगी। क्या काम करती है, शुगर टैबलेट की बजाय क्यों फ़ायदेमंद है, अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगी, टैबलेट का वेट भी कुछ ही बढ़ेगा, टेस्ट भी मास्क कर सकते हो आप और शुगर को अवॉइड कर सकते हो आप, ठीक है। ये इसके फायदे थे। इसके अलावा च्यूएबल टैबलेट की बात की हमने, च्यूएबल यानी जिसको आप दांत से चबा के लोगे, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इसके लिए नहीं लगेगा। इसके बाद हमने बात की टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी में काम आने वाली कौन कौन सी थी आपकी, बक्कल, सबलिंगल, लोजेंजेस, ट्राउचेस, ठीक है, ये हमने बात की। टैबलेट प्रिपेयर करने के लिए सॉल्यूशन, इफरवेसेंट, डिस्पेंसिंग टैबलेट, और क्या थी आपकी, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। ये सब क्या थी आपकी टैबलेट्स जो कि काम में आती है कैसे, सॉल्यूशन बनाने के, ठीक है। तो टैबलेट्स के टाइप इतने ही थे। इसके अलावा कोई पूछेगा नहीं आपसे कि कितने तरह की टैबलेट होती है, ये एक ही ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कभी भी। जनरली आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिस्पेंसिंग टैबलेट का मतलब क्या है, हाइपोडर्मिक टैबलेट क्या काम में आती है। आजकल ये काम में नहीं आती है क्योंकि कंपनियां क्या है, सीधा इंजेक्शन बना के बेचती हैं, है ना। और कौन सी टैबलेट है जिसको आप बनाने के लिए थोड़ा दिक्कत आएगी, तो आप बोलेंगे कौन सी वाली, इफरवेसेंट वाली, क्योंकि इसमें एक तरफ एसिड है दूसरी तरफ बेस है, और पानी के साथ मिलते ही CO2 रिलीज हो जाएगी भारी, यानी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ना। इसके अलावा पूछा जाता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किस टैबलेट पे नहीं लगता है, तो आप कौन सी वाली बताएंगे, च्यूएबल वाली, भैया हम चबा के ले रहे हैं, है ना। एंटासिड जो होता है आप उसको लेते हो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ता है उसको असर करने के लिए, तो ऐसे केस में कौन सी फ़ायदेमंद है, तो आप बोलेंगे च्यूएबल टैबलेट है, ठीक है। दो अलग अलग टैबलेट हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में नहीं मिलती है, उसके बावजूद भी आपको कॉम्बिनेशन में देना पड़ेगा, है ना। कॉम्बिनेशन में क्यों दे रहे हो, जोड़ के आप, ताकि खर्चा बच जाए और असर भी आ जाए, है ना। भाई दो भाइयों की शादी एक साथ कर दी, एक ही दिन कर दी, है ना। अब शादी तो अलग अलग हुई है लेकिन असर क्या बोलते हैं, खर्चा तो बच गया। तो ऐसे केस में कौन सी काम में लिया आपने, मल्टी लेयर्ड कंप्रेस्ड टैबलेट, है ना। उसमें क्या करते हैं, अलग अलग देते हैं, मिला देते हैं कॉम्बिनेशन, मल्टी लेयर्ड बोल दिया आपने उसको, लेयर टैबलेट। और टैबलेट के अंदर टैबलेट भी आप काम में लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं, टैबलेट होगी उसके ऊपर दूसरी वाली टैबलेट की एक और कोटिंग कर देंगे, इसे ना, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं कंप्रेशन कोटेड टैबलेट, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन के काम में आती है। और अगर आपसे जैसे पूछा जाए कि फिल्म कोटिंग के लिए कौन सा काम में लेते हैं आप केमिकल, तो बोल देंगे EC यानी इथाइल सेलुलोज। और पूछा जाए कि आपसे एंट्री कोटेड में कौन कौन से मेटल काम में आते हैं, तो सारे थैलेट वाले, जिसके अंदर भी थैलेट लग रहा हो पीछे, जैसे सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, पॉलीविलाइन एसीटेट थैलेट, है ना, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट, थैलेट वर्ड जोड़ दी क्या बोलेंगे, एंट्री कोटेड। क्यों करते हैं एंट्री कोटिंग,
ताकि जो आपकी दवाई है वो इंटेस्टाइन के अंदर ही रिलीज हो, एक फ़ायदा है ना। एसिड से जो ख़राब हो रही है उससे बच जाए, ये फ़ायदा, ठीक है। ये सब किस में काम में आती है आपकी, एंटीकोटेड के अंदर। और अगर जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अलग से कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी टैबलेट है जिससे आप फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर सकते हैं, तो बोलेंगे आप बक्कल टैबलेट है ना। और कौन सी टैबलेट है आपकी, सबलिंगुअल टैबलेट्स है, इनके थ्रू क्या करते हैं आप फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, है ना। पूरी वीडियो देखी आपने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जय हिंद, हमेशा से ही जय हिंद जय भारत।